बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में और शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और किस देवता की पूजा करनी चाहिए और शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है। आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात्रि में आ रही है और शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा का रास या पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण तिथि है। हमारी सनातन धर्म के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात्रि में रहेगी और शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण तिथि है। पूरे साल में से सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। वो धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और चंद्रमा की दूध या रोशनी धरती को नहलाती है। इन दूध या रोशनी के बीच पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है, अपने भक्तों पर धन की देवी कृपा बरसाती है और शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सरोवर रहती है और अमृत की बरसात होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपरा बनाई है कि रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है और खीर गाय की दूध की चावल से खीर बनाई है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है और वह रात्रि काल में चंद्रमा की रोशनी में रखें, उसमें अमृत बरसता है। और शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की भी परंपरा है और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो घर में भी पानी में श्री गंगा जल मिलाकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी की प्रतिमा और भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे फल, दूब, पुष्प इत्यादि से सामग्री से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें और इस दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करें और भगवान विष्णु सहस्रनाम भी पाठ करें, भगवान विष्णु की भी पूजा करें और शरद पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी महाराज की भी आराधना अवश्य करें और शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी पौधा के पास घी का दीपक लगाएं और इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ दें। जो चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और कुछ घंटों के बाद उसका भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के भोग लगाएं और उस प्रसाद पूरे परिवार को खिलाएं। नारद पुराण के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस दिन लक्ष्मी मां अपने हाथों में वर और अभय लिए घूमती है। इस दिन मां लक्ष्मी अपने जागते हुए भक्तों को धन और वैभव का आशीष देती है। शाम होने पर सोने, चांदी या मिट्टी के दीपक से आरती की जाती है। रात भर महालक्ष्मी का ध्यान और पूजा अर्चना करने वाले भक्त को लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसे कोजागरी भी बोलते हैं। और कोजागरी का मतलब है सारी रात में
माता लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी पाठ करें। और यह अब की बार 16 अक्टूबर रात्रि को शरद पूर्णिमा रहेगी और 17 अक्टूबर को दिन में 4:55 पर समाप्त होगी। तो वैसे पूर्णिमा पर्व रात्रि में 16 अक्टूबर को ही मनाएं और दिन में उदय व्यापनी के हिसाब से 17 अक्टूबर को पूर्णिमासी रहेगी। जो खीर रखनी है वो 16 अक्टूबर को रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में रखें और पूर्णिमा 17 अक्टूबर गुरुवार को ही रहेगी। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।